वेलकम एवरीवन, आई एम भावना तेवतिया। क्लास 11th के चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें दिए हुए हैं बहुत सारे एग्जांपल्स जो कि नीट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उन सभी एग्जांपल्स को एक साथ याद रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी ट्रिक्स जिससे आप उन सभी एग्जांपल्स को एक साथ याद रख सकें। प्लस आप पिक्टोरियल फॉर्म में भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइलोटेक्सी से, जो होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, और ये 3 टाइप्स का होता है। दैट इज ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑल्टरनेट टाइप में एक सिंगल नोड पर एक ही लीफ अराइज होती है। ओपोजिट टाइप में एक सिंगल नोड पर 2 लीव्स अराइज होती हैं। और वर्ल्ड में यही लीव से घेरा बना लेती है, एक वर्ल बना लेती हैं। ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। और इसको याद रखने का ट्रिक है ऑल्टरनेटिव चीफ मिनिस्टर्स, दैट इज ऑल्टरनेटिव CMS। C फॉर चाइना रोज, M फॉर मस्टर्ड एंड S फॉर सनफ्लावर। बात करेंगे ओपोजिट की, तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारे पास एक ओप्पो का फोन है जिसमें हमने पहले पैसे कैलकुलेट किए और उसके बाद हम उन पैसों को ट्रांसफर कर रहे हैं गूगल पे से। तो ओप्पो का फोन ओपोजिट। कैलकुलेटर के कैल से हम याद रखेंगे कैलोट्रोपस, और जी पे के जी से हम याद रखेंगे गुआवा। इसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड की, तो इसको हम याद रखेंगे व्हेल से, WH वर्ल्ड, और AL इसका एग्जाम्पल यानी एलिस्टोनिया। तो आई होप फाइलोटेक्सी के एग्जाम्पल्स आपको लर्न हो गए। इसके बाद आते हैं इन्फ्लोरेसेंस पे। इन्फ्लोरेसेंस होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अब ये 2 टाइप्स का हो सकता है, दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोज में जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, रेस लगाएगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, ये आगे बढ़ेगा तो आप देखोगे जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ रहेंगे और जो न्यू फ्लावर्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा जहां हम ए बना सकते हैं। तो इसी से आप याद रखेंगे कि रेसिमोस के अंदर जो सक्सेशन होता है वो एक्रोपेटल होता है, कि पुराने फ्लावर्स नीचे और नए फ्लावर्स ऊपर। बात करेंगे दूसरे टाइप की साइमोस की, तो शूट टिप जो होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फ्लावर होगा ये सिंगल होगा, यानी कि सॉलिटरी होगा। तो शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर और वो फ्लावर सिंगल होगा। तो जो ओल्ड फ्लावर है वो टिप पर होगा और जो न्यू फ्लावर्स है वो यहाँ पे साइड में आएंगे, तो इसका जो ग्रोथ होगा वो इसीलिए लिमिटेड होगा। तो रेसिमोस कंटिन्यूअसली रेस लगा रहा है, ग्रो करता रहेगा, लेकिन साइमोस के अंदर जो ग्रोथ है वो लिमिटेड रहेगी। और ए शेप से आप यहाँ पे याद रखेंगे एक्रोपेटल, साइमोस में आप याद रखेंगे पेसीपेटल। इसके बाद बात करेंगे सिमेट्री की, जो कि 2 तरह की हो सकती है, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा, कोई भी प्लेन जो कि सेंटर से पास हो रहा है फ्लावर के, वो उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, जो कि हम मस्टर्ड, दतूरा और चिली फ्लावर्स में देख सकते हैं। तो इसके तीनों एग्जाम्पल्स को याद रखने का ट्रिक है एक्टिंग, कॉमेडी। कॉमेडी इज अ पार्ट ऑफ एक्टिंग, तो एक्टी से आप याद रखोगे एक्टिनोमॉर्फिक। कॉमेडी में आपको ऑल्टरनेटिव अल्फाबेट्स याद रखने हैं, जैसे C से चिली, M से मस्टर्ड और D से दतूरा। ये तीनों एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री यानी जाइगोमॉर्फिक की। यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में ही आप फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास पी, गुलमोहर, बीन एंड कैशिया। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं। अब इसको याद रखने का ट्रिक है जाइगोट, पबजी, कार। एक जाइगोट पबजी खेल रहा है, कहाँ पे, कार में। ओके, तो जाइगोट जाइगोमॉर्फिक। पबजी में आपको यू को स्किप करना है, P फॉर पी, B फॉर बीन एंड G फॉर गुलमोहर। और कार के CA से आप याद रखेंगे कैशिया। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, यहाँ पे C से था चिली और CA से है CA कैशिया। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। तो कार में कैशिया है और अगर खाली C होगा तो दैट मीन्स चिली। इसके बाद है ओवेरी की पोजीशन के बेसिस पे हम ओवेरी को डिवाइड करते हैं इनटू हाइपोगाइनस ओवेरी, पेरिगाइनस ओवेरी, एपिगाइनस ओवेरी। तो जो सुपीरियर ओवेरी होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। बाकी फ्लोरल पार्ट्स, जैसे अगर हम बात करें वर्ल ऑफ, जो हमारा ग्रुप ऑफ पूरा सेपल्स होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। हमारा वर्ल ऑफ पेटल्स जो होता है फ्लावर के अंदर उसे हम बोलते हैं कोरोला। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी स्टैमन्स का जो वर्ल होता है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। तो इन तीनों की पोजीशंस के बेसिस पे हम ओवरी की पोजीशन को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोगाइनस में क्या होगा, जो ओवरी है वो ऊपर होगी, टॉप पे होगी, और बाकी सभी पार्ट्स नीचे होंगे थैलामस पे। ओके, क्योंकि सभी थैलामस से अटैच्ड है। तो सुपीरियर ओवरी के हमारे एग्जाम्पल्स को हम याद रखेंगे सुपर क्लाइंब से। आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो, मस्टर्ड, ब्रिंजर और चाइना रोज। सुपर क्लाइंब, सुपरमैन, सुपर विमेन जो भी होगा, दे कैन क्लाइंब इजीली, तो सुपर क्लाइंब। अब CHI यहाँ पे आप याद रखेंगे CLI के साथ, तो ये चाइना रोज हो जाएगा। M से आप याद रखोगे मस्टर्ड और B से आप याद रखोगे ब्रिंजल।
इसके बाद आता है पेरिगाइनस ओवरी, जिसको हाफ इंफीरियर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे पार्ट सिचुएटेड रहते हैं। पी फॉर पेरिगाइनस, पी फॉर पीच एंड पी फॉर प्लम, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स ऐसे याद रखेंगे। और आप याद रखोगे पिंक रोज, तो रोज भी पेरिगाइनस का एग्जाम्पल है। इसके बाद थर्ड टाइप पे आते हैं एपिगाइनस, जहाँ पे ओवेरी नीचे की तरफ होगी और बाकी ये जो पार्ट्स हैं ये ऊपर की तरफ सिचुएटेड होंगे। तो ऐसी जो ओवरी होती है इसको हम बोलते हैं इंफीरियर ओवेरी, और इसके एग्जाम्पल्स हैं गुआवा, कुकुम्बर एंड रेफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो इसको याद रखने का ट्रिक है सन कुकिंग, कुकिंग अंडर सन, सन कुकिंग। कुकिंग के अंदर आई एन लगा है, इससे आप याद रखोगे इंफीरियर ओवरी, सन से आप याद रखोगे सनफ्लावर, सी से आप याद रखोगे कुकुम्बर, और लास्ट में जो जी है उससे आपको याद रखना है गुआवा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओवेरी नीचे की तरफ है और बाकी जो पार्ट्स हैं ये ऊपर की तरफ है, सेम इन कुकुम्बर। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। रीनी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिंपल लीव्स। नेक्स्ट इज इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, अभी हमने पढ़ा था ऐसी कंडीशन साइमोज में होती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फ्लावर्स आर सॉलिटरी सिंगल, ये भी साइमोज का पॉइंट है। द ग्रोथ इज लिमिटेड, रेस लगा रहा है, आगे बढ़े जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। और आगे लिखा है फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, तो हमने देखा था इस तरह से ए शेप बनता है, सो इट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, तो हमने याद किया था जाइगोट, पबजी, कार, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल, हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज पी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक, तो हमने याद किया था एक्टिंग एंड कॉमेडी, तो कॉमेडी में हमें याद रखना था सी, एम और डी, और सी ए था कैशिया जो कि कार के लिए था, तो यहां पे आएगा हमारा डी दैट इज दतूरा। इसके बाद द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, तो जाइगोट, पबजी, कार अगेन, तो जी, गुलमोहर, कार, सी ए, बाकी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो बी एंड सी यानी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स इन अ फ्लावर, और ये 4 टाइप्स का होता है, दैट इज वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। अभी वेलवेट के अंदर जो पेटल्स या सेपल्स होते हैं उनके मार्जिन्स एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ट्विस्टेड के अंदर ये जो मार्जिन्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बट एक डेफिनेट पैटर्न होता है, जैसे आप यहाँ पे चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में देख सकते हो, एक डेफिनेट पैटर्न में ओवरलैपिंग है। इम्ब्रिकेट के अंदर भी ओवरलैपिंग होती है मार्जिन्स की, बट यहाँ पे कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। और वेक्सिलरी के अंदर 5 पेटल्स होते हैं, जो सबसे बाहर वाला है वो लार्जेस्ट पेटल होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। इसके अंदर 2 लिटिल पेटल्स आते हैं जिनको बोलते हैं विंग्स, और इसके अंदर भी 2 पेटल्स आते हैं जिनको बोलते हैं कील। तो इसका वेक्सिलरी का हम देखते हैं एग्जाम्पल्स होंगे पी और बीन। इसके बाद बात करेंगे वेलवेट की, तो वेलवेट में देखो ए एल सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट है, कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है, तो ए एल यहाँ पे भी सेकेंड और थर्ड वर्ड है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। ट्विस्टेड के अंदर हम याद रखें एक लेडी है जिसके ट्विस्टेड फिंगर्स हैं और उसके दोनों तरफ सी है, एक तरफ चाइना रोज और एक तरफ कॉटन, तो ट्विस्टेड, लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद इम्ब्रिकेट को आप याद रखेंगे इंप्रेसिव मोहर से, आई एम यानी कि इम्ब्रिकेट, इसमें लगा है एस एस आई जिससे आप याद रखोगे कैशिया को, और मोहर से आप याद रखने वाले हैं गुलमोहर को, और वेक्सिलरी में आपने फोटो से याद रखना है पी और बीन्स को। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे एपिपेटेलस, देखो जब स्टैमन पेटल्स से अटैच होता है, जैसे यहाँ पे आप ब्रिंजल में देखोगे स्टैमन पेटल्स से अटैच है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटेलस। अब इसमें लगा है पीता, पेटल्स का पीता, क्या पीते हैं हम, जल पीते हैं, तो जल से याद रखेंगे ब्रिंजल, एपिपेटेलस ब्रिंजल। इसके बाद आएंगे एपीफाइलस में, इसमें लगा है डबल एल, और इसका एग्जाम्पल है लिली, लिली में भी लगता है डबल एल, तो आप याद रखोगे एपीफाइलस लिली। अब एपीफाइलस होता क्या है, यहाँ पे जो स्टैमेंस हैं वो पेरियंथ से अटैच रहते हैं। पेरियंथ होता है जब आप सेपल्स और पेटल्स को डिफरेंशिएट ना कर पाओ, वो यूनाइटेड हैं, उस कंडीशन में हम उन्हें टेपल्स बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे ग्रीन पार्ट देख सकते हो और ये कलरफुल पार्ट है, तो सेपल्स और पेटल्स यहाँ पे यूनाइटेड हैं, दैट इज पेरियंथ। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं स्टैमन्स जो बंडल में प्रेजेंट होंगे उस बेसिस पे, दैट इज मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस। देखो मोनो दैट मीन्स वन, चाइना एक ही कंट्री है, हमने चाइना नाम की एक ही कंट्री सुनी है ना, तो मोनो यानी ऑल दो कंट्रीज एक नाम से एक ही कंट्री होती है, तो मोनो मतलब वन चाइना।
इसके बाद डाई, डाई मीन्स टू। अगर हम पी को ओपन करेंगे तो हमें दो एंड्स देखने को मिलते हैं, तो डाई से आप याद रखेंगे पी। पॉली मतलब मल्टीपल। देखो अगर मैं आपको बोलूँ सिट्रस, तो सिट्रस सुनते ही आपको बहुत कुछ याद आने लग जाएगा, जैसे कि लेमन, टोमेटो, आंवला। तो आप पॉली से याद रखेंगे सिट्रस। ऑल्सो कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें फिलामेंट का जो लेंथ होता है वो वेरी करता है, जैसे आप यहाँ देखोगे सेल्विया के अंदर ये फिलामेंट्स लॉन्गर है और ये वाले फिलामेंट्स कंपैरेटिवली शॉर्टर है। वैसे ही मस्टर्ड में भी आप देख रहे हो, तो सेल्विया और मस्टर्ड में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है इन द लेंथ ऑफ स्टेमन। प्लेसेंटेशन होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, या फिर हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सीड्स विद इन द फ्रूट। और ये 5 टाइप्स का होगा, दैट इज मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। मार्जिनल के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो एक रिज बनाता है अंदर की तरफ, यानी कि वेंट्रल सचर की तरफ इस लाइन पे। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो 2 रो में प्रेजेंट होते हैं। तो मार्जिनल का डायरेक्ट एग्जाम्पल आप पी भी याद रख सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप याद रखोगे माँ भी एक पेरेंट है, माँ मार्जिनल, और पी से पेरेंट और पी से पी। एक्साइल के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो मल्टीलोक्यूलर ओवरी में अटैच रहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। इसको याद रखने का ट्रिक है, एक्साइल में सेकेंड अल्फाबेट है एक्स। अगर आप इन फोटोज को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी आपको एक्स देखने को मिलता है। तीनों एग्जाम्पल्स आप इस तरह से डायरेक्टली याद रख सकते हो। पेराइटल में आप देखोगे जो ओव्यूल्स होते हैं वो पेरीफेरी पे अटैच होते हैं। पेरीफेरी होती है कॉर्नर्स, पी फॉर पेरीफेरी, पी फॉर पेराइटल, कॉर्नर्स। तो इसके हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं मस्टर्ड और आर्जिमोन। इसको आप याद रखोगे पेरेंट माँ, अब की बार उल्टा करके याद करना है, पेरेंट माँ, एम से मस्टर्ड, ए से आर्जिमोन। इसके बाद आते हैं फ्री सेंट्रल में, यहाँ पे सेंटर की तरफ जो ओव्यूल्स हैं वो अटैच रहेंगे। इसके एग्जाम्पल है डायंथस और प्रिमरोज। इसको आप याद रखोगे फ्री डीपी से, फ्री सेंट्रल, डी से डायंथस, पी से प्रिमरोज। और बेसल के अंदर जो प्लेसेंटा है वो डेवलप करता है एट द बेस ऑफ द ओवेरी। इसको आप याद रखोगे सन बेस कलर गोल्ड। सन का जो बेस कलर है वो गोल्ड है। सन से याद रखोगे सनफ्लावर, बेस से याद रखोगे बेसल प्लेसेंटेशन, और गोल्ड से याद रखोगे मैरीगोल्ड। इसके बाद है ड्रूप। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्रूप। और इसके दो एग्जाम्पल है, दैट इज मैंगो एंड कोकोनट। इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो मैकडी से, एम ए मैंगो, सी फॉर कोकोनट एंड डी फॉर ड्रूप। ऑल्सो हमने याद किया था सुपीरियर ओवरी के लिए सुपर क्लाइंब, सुपर क्लाइंब। तो यहाँ पे हमने याद किया था, ये है चाइना रोज, एम से था मस्टर्ड और बी से था ब्रिंजल। आप ये सुपीरियर वर्ड कैच करके यहाँ पे भी याद रखोगे, एम से मैंगो और सी फॉर कोकोनट। इसके बाद है नॉन एंडोस्पर्मस। तो देखो दो तरह के हमारे सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस। जिन सीड्स में डेवलपमेंट के टाइम पे जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है उन्हें हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस, मतलब एंडोस्पर्म नहीं बचा। लेकिन जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, परसिस्टेंट रह जाता है, उन्हें हम बोलते हैं एंडोस्पर्मस। तो नॉन एंडोस्पर्म में आते हैं हमारे सभी डाइकोटिलेडन्स जनरली, जैसे कि बीन, ग्राम और पी। लेकिन अगर हम बात करें एंडोस्पर्मस की तो इसमें आते हैं हमारे मोनोकोटिलीडन्स, वीट, पेडी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ऑर्किड्स दिया हुआ है, ऑर्किड्स एक एक्सेप्शन है। कहते हैं मोनोकोटिलीडन सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ऑर्किड्स जो कि एक मोनोकॉट है ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीनी 2026 के क्वेश्चन से। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, यहाँ पे प्लेसेंटेशन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने याद किया था माँ, पेरेंट, पी। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जाएगा पी के साथ। ए इज गोइंग विद 4, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं एक्साइल पे, हमने एक्स से याद किया है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। तो बी जाएगा हमारा सेकंड के साथ, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर आता है पेरेंट, तो हमने याद किया था पेराइटल, पेरेंट माँ, एम ए। तो एम से हमारे यहाँ पास यहाँ पे कुछ नहीं है, ए से है आरजी मॉन, तो सी जाएगा 1 के साथ, और फर्स्ट वाला आंसर हमारा इस तरह से करेक्ट हो जाएगा, फ्री से फ्री डीपी। नेक्स्ट इज अगेन प्लेसेंटेशन का क्वेश्चन है। मार्जिनल, मार्जिनल से हमने याद किया था माँ, पेरेंट, पी, 1 के साथ जाएगा हमारा सेकेंड, तो डायरेक्टली हमें एक ही से अपना आंसर मिल जाएगा। कितना इजी था। बाकी भी देख लेते हैं। एक्साइल, इस ये हमारा जाएगा लेमन के साथ, पेराइटल हमारा जाएगा मस्टर्ड के साथ, पेरेंट माँ, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, और बेसल सन बेस कलर गोल्ड, दैट इज मैरीगोल्ड। नेक्स्ट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन।
तो वैक्सिलरी के एग्जाम्पल थे पी और बीन, तो ए जाएगा हमारा 3 के साथ। इसके साथ ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाता है। हमने याद किया था पीता, जल, ब्रिंजल, तो एपिपेटेलस जाएगा ब्रिंजल के साथ, बी इज गोइंग विद 1। तो यहाँ पे हमें आंसर अपना मिल जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। एपीफाइलस हमने देखा था डबल एल लिली के साथ चला जाएगा, और पेरीगाइनस, पी से पेरीगाइनस, पी से पीच, प्लम, रोज, ये भी एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद है चाइना रोज। चाइना रोज जो है हमारा ये जाएगा एक्साइल के साथ, एक्स। इसके बाद मस्टर्ड, एम ए से हमने याद किया था पेरेंट, तो हमारा ए जा रहा है 3 के साथ, तो ये दोनों ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, और बी जा रहा है हमारा 4 के साथ। ओके, इसके बाद सी देखेंगे, प्रिमरोज, तो डीपी, फ्री डीपी, फ्री सेंट्रल, सी जाएगा 1 के साथ, और डी गोल्ड यानी बेसल, तो हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रोज। हमने पेरीगाइनस में याद किया था प्लम, पीच एंड पिंक कलर का रोज, तो रोज जाएगा पेरीगाइनस के साथ, ए के साथ जाएगा सेकंड, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। पी जाएगा हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन के साथ, माँ, पेरेंट। कॉटन हमारा आएगा, हमने याद किया था एक लेडी है उसकी ट्विस्टेड फिंगर है, एक तरफ है कॉटन एक तरफ है चाइना रोज, तो ट्विस्टेड के साथ जाएगा कॉटन, और मैंगो के साथ जाएगा ड्रूप, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मोनो एडल्फस। मोनो से हमने याद किया था एक सिंगल कंट्री चाइना नाम की, तो मोनो में आएगा चाइना रोज, दैट इज फोर्थ, ए के साथ जाएगा हमारा फोर्थ, ये दोनों ऑप्शन खत्म। डाई यानी 2, हमने कहा था पी को ओपन करेंगे तो 2 एंड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो डाई के साथ जाएगा पी, यानी बी के साथ जाएगा सेकेंड, आंसर मिल गया। तो हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पर हम कर लेते हैं फिर भी। पॉली के साथ जाएगा हमारा सिट्रस, और डबल एल से जाएगा लिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्ब्रिकेट। हमने याद किया था इम्प्रेसिव मोहर, तो आई एम, और इसमें लगा है एस एस आई, इम्प्रेसिव, ए के साथ जाएगा सेकंड, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। वेलवेट हमने याद किया था ए एल यहाँ पे लगा हुआ है, और कैलोट्रोपस में भी ए एल है, तो बी के साथ जाएगा फर्स्ट, ये खत्म हो जाएगा ऑप्शन। वेक्सिलरी और ट्विस्टेड हमारा बचा, तो ट्विस्टेड अभी हमने देखा था कॉटन, और वेक्सिलरी जाएगा बीन के साथ, सो सी विल गो विद फ्री, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कैलोट्रोपिस में कौन सा एस्टिवेशन होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट विल बी द आंसर। आई होप इन सभी ट्रिक्स से आपको सभी एग्जांपल्स याद हो जाएंगे, आप रिवीजन करेंगे बार बार तो और अच्छे से याद हो जाएगा।